ओके। देखो बॉस, आज की हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में तुम्हें कुछ बता देता हूँ। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा 1 2 3 4 5 ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। और देखो, ये वैसे तो कुछ खास क्वेश्चंस इसमें नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी इन क्वेश्चंस में फंसते हो तो तुम्हें प्लेलिस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। प्लेलिस्ट की सुविधा का कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ये कोई सा भी क्वेश्चन फंसे तो तुम प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चंस के नंबर के अकॉर्डिंग तुम उसके सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। और हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो तुम वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो आओ जरा अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा इवेल्युएट द फ्लोइंग, यानी जितने भी क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी के हमें क्या निकालने हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आओ जरा फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कॉस के उतने डिग्री के एस्पेक्ट में वैल्यू रख के और तब हमें वैल्यूज को इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, सबसे पहले तो तुम अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो तुम अपने लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कर सकते हो, वरना अगर तुम मेरी वीडियो देखे होगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि तुम अगर एक बार उस वीडियो को देख लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तुम कभी फंसोगे ही नहीं। और यही नहीं, तुम खुद से भी उसे आसानी से निकाल पाओगे और विद इन सेकेंड तुम उसे फाइंड आउट कर पाओगे। और तुम्हें याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि याद कर लिए वैल्यू बहुत बढ़िया है, तो वो तुम अपने ऊपर है। लेकिन अगर वो सीख गए कि कैसे निकालना है तो तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मैंने दे ही रखा है, वहाँ से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ही वीडियो में समझाया था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के जो वैल्यूज होते हैं वो अगर कॉम्प्लीमेंट डिग्री पे होंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आते हैं, सेम आता है, ठीक है। तो कैसे, तो वो तुम यहाँ से आई बटन में जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। वैसे मैं तुम्हें एक बार और दिखा देता हूँ। ये sin 60 का जो वैल्यू होगा हमारा वो cos 60 के इक्वल होगा। और तुम जाकर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देख सकते हो। और sin 60 का जो वैल्यू है, sin 30 का जो वैल्यू है वो cos 60 का भी वैल्यू होगा। तो तुम जाकर भी देख सकते हो, जो कि हमारा कुछ वैल्यू इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, √3/2 इंटू √3/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो इसे जब हम लोग टोटल को सॉल्व जब करने जाएंगे तो हमारा वैल्यू देखो क्या आ रहा है। इसके बटे में 4 हो गया, ये तो 3 हो जाएगा हमारा, और ये बटा 1 बटा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जब हमारा 4/4 हो गया तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट 1 बच जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो था ना बहुत ही आसान। उसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है भाई, और cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। तो आओ जरा देखें। और वैसे ही जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा 30 का कॉस के लिए जो वैल्यू होगा वो sin के 60 डिग्री के लिए वैल्यू होगा। और दोनों का स्क्वायरिंग होने की वजह से और माइनस में होने की वजह से दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक जीरो हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो वैल्यू इसका निकलेगा वो केवल यहाँ से यहाँ तक का ही निकलेगा। तुम चेक भी कर सकते हो, आओ जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इंटू tan 45 का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 1, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखो cos 30 डिग्री है जिसका वैल्यू हमारा √3/2 होता है, ये हमारा 3 है। तो और इसका स्क्वायर दिया है, और रूट sin 60 का भी वैल्यू हमारा √3/2 ही होता है, और इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो दोनों वैल्यू जो है हमारा सेम है, तो ये दोनों को तुम यहीं से भी काट सकते हो या फिर इसे आगे सोल्व करके भी काट सकते हो। देखो जरा, 3/4 हो जाएगा हमारा यहाँ से, और यहाँ पे भी 3/4 हो जाएगा, जो कि सेम वैल्यू निगेटिव में होने की वजह से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 इंटू 1 हमारा बच जा रहा है, जो कि हमारा 2 आएगा इसका अंत में आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए जो हमारा सॉल्यूशन आ गया वो हो गया हमारा 2 आंसर। आ गया समझ में? चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइडेड में क्वेश्चन दिया हुआ है, और डिवाइड में तो वैसे भी अगर अलजेब्रिक टर्म में क्वेश्चन रहता है तो वो लेंदी चला ही जाता है। तो आओ जरा इसे भी देखते हैं। और देखो, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम डाउट सेक्शन में या फिर कमेंट में कर सकते हो। वैसे तो मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है कि तुम्हें बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर डाउट बच जाता है तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करने का। और यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को करो लाइक, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर जरूर कर देना। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, cos 45 का जो हमारा वैल्यू होता है, cos 45 का हमारा वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और यही हमारा sin 45 का भी होता है, लेकिन हमारा उसमें इसमें कोई भी काम नहीं है sin 45 का। तो हमारा देखो,
सेक 30 जो है हमारा कॉस 30 का जो भी वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल। तो कॉस 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2, जो कि हम लोग यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे। तो इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2/√3। सही बात है। तो यहाँ पे सेक 30 का जो वैल्यू है वो हमारा 2/√3 हो गया, ठीक है। और कॉसेक 30 जो है वो हमारा sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अगर sin 30 हम लोग 1 बटा कर दे तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये कॉसेक 30 का वैल्यू निकल जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? तो ये जो बात है हमारा, ये हमारा यहाँ पे लागू होगा। और देखो sin 30 का जो वैल्यू होता है हमारा वो 1/2 होता है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, केवल 2। तो ये हमारा वैल्यू cosec 30 के लिए हो गया। तो आओ अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो cos 45 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, 1/2 कर दिया। डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई को हम लोग इस तरीके से लिख दिए। सेक 30 है तो सेक 30 का हमने क्या बताया था, 2/√3, तो 2/√3 लिख दिए। और cosec 30 का हमने बताया था केवल 2, तो केवल 2 लिख दिए। अब 1/2 और डिवाइडेड, और यहाँ पे √3 हमारा डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया, और 2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे हमारा 2√3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे हमारा आया 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा कितना था। अब देखो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ का जो हमारा मतलब डिवाइडेड का साइन है, इसे हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे चेंज। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारा जो वैल्यूज़ होता है डिवाइडेड के बाद वाला, वो हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो √3 हमारा ऊपर चल गया, और 2 + 2√3 यहाँ हमारा नीचे में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो हमारा जो वैल्यू है वो हो गया 3। ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारा इधर है, 2 + 2√3 हमारा इधर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे भी हमारा 2 है, यहाँ पे भी हमारा 2 है, तो इन दोनों में हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो आओ जरा उसे कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 इसमें से निकलेगा तो 2 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर क्लियर हो गया है तो यहाँ से हम लोग अब फिर से वापस आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बच गया 1 + √3। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। अब चाहो तो तुम इसे रेशनलाइज कर सकते हो। आओ जरा हम लोग रेशनलाइज भी करते हैं, और यहाँ पे भी तुम आंसर लिख सकते हो, कोई काट नहीं सकता है तुम्हारा आंसर को, ठीक है। लेकिन हम लोग इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हमारा √3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 इंटू 1 + √3 है, तो 1 + √3 लिख लिए। यहाँ इंटू अब कर देंगे हम लोग। इंटू जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था हमारा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 1 - √3 हो गया। और यहाँ पे भी यही चीज़ लिखेंगे, 1 - √3। जब हम लोग इस वाले को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 - 3। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू भाई, ये हमारा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा प्लस ए प्लस बी, और ये हमारा ए माइनस बी का फॉर्म ले रहा है। तो जो हमारा फॉर्म बनाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना लेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो जरा, अब ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 3। तो ये हमारा -2 यहाँ पे हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख दिए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा अब हो गया √3 - 3 बाई -8। जब हमारा ये माइनस ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो ये वाला साइन जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला जो साइन है ये हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमारा हो गया 3 - √3 और बाई 8। ये तुम्हारा 3rd नंबर क्वेश्चन का इतना लेंदी क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा इतना छोटा जाके निकला। समझ में आ गया? ये जो हमने अभी तक देखा कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इतना सा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस देखो इसका कितना लंबा है। तुम चाहो तो यहाँ ही आंसर देख के आगे बढ़ सकते हो, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन तुमने 9th में पढ़ा है रेशनलाइज करना, तो तुम उसे यूज़ करके आगे भी अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हो। आओ जरा आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत ही आसान है। केवल यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के, वो वैल्यूज़ को हमें रखना होगा, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो जो हमारा tan 45 का वैल्यू होगा वही हमारे cot 45 का भी वैल्यू होगा। ये बात तो तुम्हारा क्लियर है? इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला वीडियो तुम एक बार जरूर जाकर देखना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। और अब देखो जरा, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है हमारा, वो sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ये बात क्लियर है ना तुम्हें? क्योंकि ये हमारा 30 डिग्री प्लस अगर 60 डिग्री हम लोग करेंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बनाएगा, ठीक है। और जब हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएगा तो ये दोनों जो वैल्यूज़ होंगे वो इक्वल होंगे, जो कि हमारा 1/2 होगा। 1/2 जो है हमारा sin के 30 डिग्री और cos के 60 डिग्री के लिए होगा ये वैल्यू, ठीक है। tan 45 के लिए और cot 45 के लिए वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। cosec 60 के लिए और sec 30 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमारा cosec 60 और sec 30 के लिए हो गया वैल्यू। तो देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा 4 है, ये टोटल का टोटल आपस में इंटर कनेक्शन है। तुम देख रहे हो कि sin 30 जो है हमारा cos 60 के साथ इंटरलिंक है, sec 30 जो है हमारा cosec 60 के साथ लिंक है, और tan 45 तो cot 45 के साथ लिंक है ही। तो ये हमारा यहाँ पे आसान हो जाता है। अब देखो हम लोग इसे आसानी से किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।
अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा sin 30 का जो वैल्यू है हमने क्या बताया तुम्हें, sin 30 का हमने तुम्हें वैल्यू बताया कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लिए। और cos 45 का वैल्यू हमने 1 बता दिया। और sec cosec 60 का वैल्यू हमने बता दिया 2/√3। ये तुमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से तुम डिवाइड का साइन दे दो। यहाँ पे अब वापस से sec 30 पे आओ, तो sec 30 का वैल्यू हमने तुम्हें बताया था 2/√3। ठीक है, cos 60 का वैल्यू मैंने बताया था कि वो होता है 1 + 1/2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, और cot 45 का वैल्यू हमारा होता है 1। अब तुम्हें क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, तुमने यहाँ पे अपना एक अलग ही इक्वेशन बना लिया है। अगर तुम इसे सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आसानी से आंसर निकल जाएगा। वीडियो लंबा ना बने इसके लिए हम लोग जल्दी से इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 2 और √3 है डिनोमिनेटर में हमारा, तो ये हम लोग 2/√3 2 × √3 हमारा इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 1 है, तो 2√3 अगर हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारा जो 2 का न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा हमारा √3। तो √3 के लिए हम लोग यहाँ पे तो नो, गड़बड़ हो गई। 2√3 कहाँ गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो 2√3 हो गया हमारा। चलो, तो ये हमारा √3 हो जा रहा है, और यहाँ पे हमारा 2√3 हो जाएगा, माइनस में हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम 2/√3 2 × √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा √3 हो गया, ये हमारा 2√3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग अपना डिवाइड का साइन को चेंज करेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टोटल का टोटल वैल्यू। तो जब हम लोग इसे करते हैं वैसे 2√3 इंटू कर दिए तो 2√3 हो गया हमारे यहाँ पे। और 4 प्लस अब देखो यहाँ पे √3 है ए, और यहाँ पे 2√3 है, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों को हम लोग ऐड करके आगे लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3√3 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ पे भी वैसे ही, तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो। आओ जरा उसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग 3√3 करते रहे हैं, 3√3, और यहाँ पे भी 3√3 कर दिए। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हमारा बच क्या गया, 3√3 - 4, और इसके बट्टा में हमारा बच गया 4 + 3√3। तो इसे हम लोग इसी के तरह लिख लेते हैं। इसी के तरह लिखने का क्या मतलब हुआ, देखो इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसे 3√3 + 4 लिख देंगे। देखो एडिशन में हमारा ऑर्डर चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हें सेवन्थ में ही पढ़ा है। तो ये हमारा वैल्यू है। अब देखो इसे जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस हमारा 4 हो गया, और बटा में 3√3 - 4 कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा 27 - 16 हो गया, और यहाँ पे 27 - 16 हो गया। दोनों का वैल्यू जो है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो दोनों में इक्वल मतलब सेम है, तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर, और बाकी डिनोमिनेटर हमारा सही है। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27 - 16 +16, और माइनस में हमारा 24√3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 27 - 16 जब हम लोग कर देंगे तो वो हमारा बच कितना जाएगा, बच जाएगा हमारा 11 हमारा बच गया। ये हमारा 7 + 6 करेंगे तो 3 आ गया, और 3 और एक 4 हो गया, -24√3/11। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन 4 के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, इसे तुम अ, अपने से सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ये तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए था। आओ जरा अपना क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर से इसमें कोई भी मतलब नहीं है। मतलब से मेरा मतलब है कि जो हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमारा 1 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में 1 होने का मतलब केवल हमारा न्यूमरेटर बच जाता है। ये बात तुम्हारा क्लियर है? तो देखो, जो हम लोग आइडेंटिटी में थीटा देख रहे थे वो हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है, ये तो तुम्हें क्लियर है। तो जब हमारा यहाँ पे दोनों में थीटा सेम है, और सीन स्क्वायर में है और कॉस स्क्वायर में है, तो ये टोटल का वैल्यू हमारा 1 हो गया। तुम वैल्यू नहीं भी रखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर रखोगे भी तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन नीचे का हो जाएगा वो केवल 1 बच जाएगा। ये बात तुम्हें क्लियर है? तो हम लोग केवल न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर 5 का आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है उसे देखते हैं। देखो 5 × cos 60, तो cos 60 का वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था कि वो होता है 1/2, तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस 4 × sec 30 है, तो sec 30 का वैल्यू मैंने बताया था तुम्हें कि वो होता है तुम्हारा 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू सही है ना? चलो आओ देखो, और माइनस में 1 का स्क्वायर हो गया। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारा वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 15 +
ये हमारा 16 है, और ये हमारा 64 बन जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 67 बाई हमारा 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।